तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी सीरीज लेके आ रहा हूं और इस सीरीज में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश समझनी है, तो सबसे जो अहम जो रोल निभाता है हमारे ज़िंदगी का वो है ट्रांसलेशन। तो बच्चे ये वीडियो खासकर आपके लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। तो बच्चों इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक ग्रामर से एडवांस तक हम बात करेंगे कि हम वाक्यों को इजीली कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बच्चों इस पूरी सीरीज को आप देखने का प्रयास करें और मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने पूरी सीरीज को आपने देखने का प्रयास किया तो आप पक्का 90% आप सेंटेंस को इजीली अनुवाद कर सकते हो। मैं आपको बहुत सारे ऐसे मेथड्स लेके आया हूं जो मेथड आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो उस मेथड की सहायता से बिल्कुल हम आसान तरीके से बिल्कुल किसी भी वाक्य को हम इंग्लिश में अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। बच्चों अगर आप हमारे न्यू व्यूअर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल वाली बेल वाली घंटी उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो बच्चों आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है कि ट्रांसलेशन क्या है और कितनी तरह से उसको अनुवाद हम कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको ट्रांसलेशन समझनी है तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो आपको समझनी पड़ेगी कि सेंटेंस कितने होते हैं जो हमें अनुवाद करना है और उन सेंटेंस को हम कैसे पहचानें। बच्चों सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि जब तक हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं, अनुवाद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समस्या हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस हैं और उन 3 तरह का जो सेंटेंस है उनका जो अनुवाद होगी वो 3 तरह से होगी। तो सबसे जो बड़ी चीज़ें होती है उनको समझना कि कौन सी सेंटेंस का अनुवाद कैसे होगा, उनकी पहचान क्या होगी और उनको हम कैसे अनुवाद करेंगे। तो आज की इस पहले वीडियो में ये हमारी पहले लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वो सेंटेंस क्या है और उनको कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रांसलेशन समझनी है तो आपको ये 3 चीज़ें समझना पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, टेंस वाले सेंटेंस क्या है, और मोडाल सेंटेंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे अहम चीज है, हमारे ट्रांसलेशन का सबसे बेसिक चीज है, क्योंकि जब तक हम इन वाक्यों को पहचानेंगे नहीं तब तक हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो आज अभी हम थोड़ी सी हम बात करेंगे, बस इसके थोड़ी बात करेंगे और जो अगली हमारी वीडियो होंगी वो होंगी हमारे सिंपल सेंटेंस पे कि होते क्या हैं और इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे। और उसके बाद जो हमारी सीरीज बनेगी वो बनेगी हमारे टेंस के, फिर बनेंगे हमारे लास्ट मोडाल्स के। तो हमारी ट्रांसलेशन की 3 स्थितियाँ होती हैं। एक हमारी क्या होती है, एक सिंपल सेंटेंस को अनुवाद करना, एक हमारे टेंस वाले सेंटेंस को अनुवाद करना और एक हमारी होती है मोडाल्स वाले सेंटेंस का अनुवाद करना। तो बच्चों सबसे जो पहली हमारी वीडियो आज हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, टेंस वाले सेंटेंस क्या होते हैं, अब मोडाल्स वाले सेंटेंस क्या हैं और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे। और कल से जो हमारी अगली वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसमें हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम इंग्लिश में अनुवाद और बिल्कुल ईजिली तरह से कैसे करेंगे। तो बच्चों आज की बस वीडियो हमारी यही रहेगी कि हम इनके बीच में डिफरेंट क्या होते हैं। तो आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये चीज़ सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि साधारण वाक्य। आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। तो साधारण वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें एक्टिविटी नहीं होती है। या हम ऐसे अगर बात करें कि वह वाक्य जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है वो हमारा सिंपल, इसमें कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। या बिल्कुल आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हमने क्या सीखा कि सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कर्ता कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक। ये सेंटेंस 3 तरह के आपको मिल सकते हैं। ये सेंटेंस आपको 3 तरह के मिल सकते हैं। पहला क्या मिल सकता है कि इसमें जो कर्ता की अवस्था या स्थिति बताई गई हो, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होंगे तो उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। आपको 3 तरह के वाक्य मिल सकते हैं। पहला वाक्य मिल सकता है कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की अवस्था या स्थिति बताई गई हो, जैसे मैं टीचर हूं, मैं छत पे हूं, मैं घर पे हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो ये सारी चीजों को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें किसी जो करता है उसकी अवस्था या स्थिति बताई जा रही है तो प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आपको बिल्कुल जो सबसे बड़ी चीज़ समझनी है
कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूं, शिक्षक हूं, तो इसमें कर्ता कौन है? मैं। और अगर मैं शिक्षक हूं तो इसमें मेरी अवस्था है या मेरी स्थिति है कि मैं शिक्षक हूं, यानी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। आपको समझना है कि सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तब भी हम अनुवाद कर पाएंगे, क्योंकि जो अनुवाद के रूल हैं वो तीनों को अलग हैं, बहुत अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। तो हम बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं कि कभी भी वाक्य हमारे सिंपल में होता है लेकिन उसको हम टेंस में कर देते हैं, कभी हमारा वाक्य टेंस में होगा उसे हम सिंपल में कर देते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है हमारी अनुवाद समय में, तो इस अनुवाद की प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो इन चीजों को हमको समझने का बिल्कुल डीपली प्रयास करना, क्योंकि हमारी सबसे मेन यही है। अगर आप ये चीज समझ जाते हो, डिफरेंस समझ जाते हो, तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत होने वाले बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें कर्ता के द्वारा कोई काम न किया जाए, और इनकी तीन स्थिति हैं। पहला कि किसी कर्ता का स्थिति अवस्था बताना, जैसे मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक था, या मैं शिक्षक हूंगा, शिक्षक हूंगा, है कि नहीं? तो ये हमारी अवस्था स्थिति हो गई। सेकेंड बच्चों क्या होती है हमारी? सेकेंड हमारी क्या होती है कि किसी कर्ता के पास कुछ होना, कर्ता के पास कुछ होना, ये समझिएगा आप लोग। तो जब भी हम किसी कर्ता के पास कुछ होने का जिक्र कर दें, जैसे राम के पास एक मोबाइल है, राम के पास एक मोबाइल था, राम के पास मोबाइल होगा, तो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। इस चीज को आप समझेंगे कि मैंने कहा राम के पास एक मोबाइल था, मोबाइल है, राम के पास एक मोबाइल था, और राम में के पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल होगा। तो इस तीनों वाक्य में आपने क्या देखा कि कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है और कर्ता के पास कुछ होने की जिक्र हो रही है, तो हमारी सेकंड कैटेगरी होगी। ठीक है बच्चों। बच्चों जो थर्ड हमारी जो कैटेगरी होगी सेकंड कैटेगरी में, वो होगा कि क्रिया के बगल में, क्रिया के प्लस में हुआ, हुए या हुई होंगी। बच्चों ये खासा बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखना कि ये मैंने अभी जस्ट लिखा कि क्रिया के बगल में, क्रिया में हुआ या हुई या हुई, हुए जुड़ा होना। यहां मेरी बात समझेंगे, मैंने अभी जस्ट कहा कि सिंपल सेंटेंस में एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो ये एक्टिविटी नहीं होगा, ये एक्टिविटी नहीं होगा। आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, या मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, या मेरा मोबाइल टूटा हुआ होगा। तो बच्चों ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है? ये सिंपल सेंटेंस की। यानी कि सिंपल सेंटेंस हमारे तीन तरह के हो सकते हैं। एक कर्ता की अवस्था स्थिति बताने वाला, एक कर्ता के पास कुछ है ये बताने वाला, और एक क्रिया के अंत में हुआ, हुई, हुई होना, और इसमें एक्टिविटी नहीं होंगी। आपके सामने बिल्कुल वाक्य है कि मेरा मोबाइल टूटा हुआ है। बच्चों ये इसमें कर्ता क्या है कि मेरा मोबाइल, और टूटना उसकी स्थिति अवस्था है, वो क्रिया नहीं है। यह मेरी बात समझेंगे, क्रिया वो तभी करेगा जब कर्ता उस क्रिया को खुद करेगा, तब वहां होता है क्रिया करना। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस मोबाइल की जो स्थिति है, अवस्था, वो बताया जा रहा है कि मोबाइल क्या हुआ, टूटा हुआ, पंखा लटका हुआ, बच्चा लेटा हुआ, मैं खड़ा हूं। ये कोई एक्टिविटीज में नहीं हो रही है। ये सारी सेंटेंस किस में आती है? सिंपल सेंटेंस में। और हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये चीज समझना कि कभी किसी क्रिया जो कर्ता की अवस्था स्थिति बताया जाए, या कर्ता के पास कुछ होना हो बताया जाए, न होना बताया जाए, या किसी क्रिया के अंत में हुआ, हुई, हुए जुड़ा हो, और उस वाक्य को देखकर ये लगता है कि उस कर्ता की अवस्था या स्थिति बताया जाए, तो वो सिंपल में होते, वो टेंस में नहीं होता। पक्का क्लियर हो गया? चलिए बच्चों समझ लिया। और बात करेंगे हम टेंस में। टेंस में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसमें एक्टिविटी होना चाहिए। टेंस वाले वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिसमें एक्टिविटी होंगी लेकिन कर्ता ही करेगा। ये बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको जस्ट कहा, यहां पे समझना क्या कि टेंस में ऐसे वाक्य आएंगे, यानी टेंस में ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें उस वाक्य का कर्ता उस काम को स्वयं करेगा। ये दिमाग में आपको रहना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें होती है
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि सिंपल सेंटेंस है कि टेंस वाले कि मोडाल्स वाले। तो आज के बाद ये बिल्कुल आपको इस चीज़ को प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर लेना है। मैंने क्या कहा कि टेंस वाले वाक्य वही वाक्य होंगे जिसमें एक्टिविटी होंगी, और वो एक्टिविटी कौन करेगा? हमारा खुद कर्ता करेगा। मैं घर जाता हूं, मैं घर गया, या मैं घर जाऊंगा, तो मैं करता, जाना हमारी क्रिया, तो मैं ही उस काम को स्वयं कर रहा हूं। तो ये बिल्कुल दिमाग में समझना आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। अभी मैं अगले जो हमारी लेक्चर होंगे हमारी एक्टिविटीज सिंपल सेंटेंस को अनुवाद करने की होगी, फिर टेंस वाली होगी, और फिर मोडाल्स वाली होगी। तो अभी हमने क्या समझा कि टेंस में ऐसे ही वाक्य होंगे जिसमें कर्ता उस काम को स्वयं करेगा। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, मैंने खाना खाया, और मैं खाना खाऊंगा। तो बच्चों इस तीनों वाक्य को देख के क्या लग रहा है कि मैं करता हूं, और खाना हमारी क्या है? एक तरह से ऑब्जेक्ट है, और खाना एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी कौन कर रहा है? मैं। यानी कि ये वाक्य कहां आएगा? आपका टेंस वाले सेंटेंस में आएगा। इसका अनुवाद बिल्कुल अलग होता है। और मैंने जस्ट कहा जब कर्ता कोई काम को नहीं करेगा जिसमें एक्टिविटी की बात नहीं होगी, तो वो क्या होगा? हमारा होगा सिंपल में आएगा, पक्का। और जो टेंस आपको मालूम में है कि बेसिकली जो टेंस वाले सेंटेंस हैं, देखिए इन सबके क्या होते हैं? तीन होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनकी भी होंगी, लेकिन इनके जो टेंस वाले हैं उसके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के अलावा चार चार क्या होते हैं? उनके खुद सब टेंस होते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। जब हम इसकी बात करेंगे तब लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। और बच्चों जब मोडाल्स वाले, जब हम इसकी बात करेंगे तब लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। और बच्चों जब मोडाल्स वाले हमारे सेंटेंस क्या होता है, यहां मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। मोडाल्स वाले सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होंगे इसमें भी कर्ता काम नहीं करेगा, लेकिन यहां पे एक्टिविटी की बात होगी। आप मेरी बात को समझने का बड़ा प्रयास करेंगे। ये बड़ा अजीब चीज है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। मोडाल्स वाले सेंटेंस, मोडाल्स वाले सेंटेंस आपके लिए बहुत मतलब ये चीज नया है, तो इसको हम डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा हमें प्रॉब्लम मोडाल्स में आता है। ठीक है, तो यहां पे समझना क्या बच्चों कि इसमें एक्टिविटी की बात होगी, इसमें एक्टिविटी की बात होगी, लेकिन कर्ता उस एक्टिविटी को नहीं करेगा, कर्ता उस एक्टिविटी को नहीं करेगा। इसमें क्या होंगी? इसमें बात होगी एबिलिटी की, एबिलिटी की यानी किसी क्षमता की। बात होगी परमिशन की, यानी कि आज्ञा लेना, आज्ञा लेने देने की, आज्ञा लेने या देने की। ठीक है, और बात होगी संभावना की, संभावना की। यानी कि हमें समझना कि तीन चीजें आपको समझना है यहां पे। यानी जब किसी वाक्य में क्षमता की बात हो, आज्ञा लेने या देने की बात हो, और किसी संभावना की बात हो, तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? हमारे मोडाल्स में आते हैं। अभी हम इसको बिल्कुल डीपली समझेंगे जब हमारी नंबर आएगा मोडाल सेंटेंस का, जब उसको हम अनुवाद करने का प्रयास करेंगे तो हम डीपली इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बस छोटी छोटी बातें बात करेंगे ताकि हम सेंटेंस को थोड़ा आसानी समझ सकें। मैंने कहा कि इसमें एक्टिविटी की बात होगी, लेकिन वो एक्टिविटी कर्ता नहीं करेगा, उस कर्ता की क्षमता की बात होगी। वो कर्ता आज्ञा लेने की बात करेगा, आज्ञा देने की बात करेगा, या किसी संभावना की प्रकट होगी। जैसे मैंने कहा मैं आम तोड़ सकता हूं। यहां मेरी बात समझेंगे, यहां पे कह रहा है कि मैं आम तोड़ सकता हूं, तो मैं करता, आम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तोड़ना क्रिया, तो क्रिया की तो बात हो रही है, लेकिन कह रहा है कि मैं आम तोड़ सकता हूं, तोड़ नहीं रहा है, करता उस काम को नहीं कर रहा है। यहां पे आपको समझना क्या है कि करता उस काम को नहीं कर रहा है, वहां पे एक क्षमता की बात हो रही है कि मैं काम को कर सकता हूं। बच्चों यहां मेरी बात समझ रही, यहां पे क्षमता की बात हो रही है, यहां पे काम करता नहीं कर रहा है। ये हमारी क्या होंगी? हमारी मोडाल्स हो जाएगी। यानी कि जब करता उस काम को नहीं करेगा, क्षमता की बात होगी, तो कहां आएगा? हमारा मोडाल्स में आएगा। कह रहा है मैं आम तोड़ सकता हूं, मैं क्या हूं? करता। आम क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट, और तोड़ना हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। यानी वो मैं काम को नहीं कर रहा हूं, वहां क्षमता की बात हो रहा है। यहां पे समझोगे, राम पेड़ पर चढ़ सकता है, चढ़ सकता है। यहां पे इस वाक्य को देखिए, कर राम पेड़ पे चढ़ सकता है, राम क्या हमारा करता है, चढ़ना क्या होगा? हमारी क्रिया। तो राम उस क्रिया को नहीं कर रहा है, वो क्षमता की बात हो रही है। कि कहने का मतलब ये है कि हम राम की क्षमता के बारे में बात करें कि हाँ राम पेड़ पे चढ़ सकता है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है।
तो इसलिए क्या होगा, मोडाल्स में होगा, क्योंकि क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, यहां बात करेंगे हम परमिशन की, तो परमिशन भी हमारा मोडाल्स में आता है। जैसे मैंने कहा आगे वाला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आ नहीं रहा है वो। मैंने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वो आ नहीं रहा है, वो आज्ञा ले रहा है कि मैं आज्ञा उसे ले लेके वो अंदर आ सके। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो वो बाहर नहीं जा रहा ना, करता उस काम को नहीं कर रहा, वो परमिशन ले रहा है, तो इसलिए कहूंगा ये मोडाल्स में होगा। क्या मैं बैठ सकता हूं, तो यहां पे मैंने कहा क्या मैं बैठ सकता हूं, तो आप इस चीज को अगर डीपली समझने का प्रयास करो तो हमने क्या देखा कि क्या मैं बैठ सकता हूं, वहां आप आज्ञा ले रहे हो, आप बैठ नहीं रहे हो, इसलिए ये सेंटेंस हमारा किस में आएगा, मोडाल्स में आएगा। पक्का। बच्चों बात करेंगे संभावना, ये सेंटेंस हमारा किस में आएगा, मोडाल्स में आएगा। पक्का। बच्चों बात करेंगे संभावना, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, आपने बहुत सारे वाक्य बोले भी होंगे और हमें अक्सर होती है कंफ्यूजन की वाक्यों को लेकर। जैसे मैंने कहा कि संभव आज वर्षा हो, वर्षा नहीं हो रहा है, मैंने कहा वर्षा हो रही है, ये टेंस वाला है, क्योंकि मैं वर्षा हो रहा है, घटना हो रही है। मैंने कहा कि संभव हो वर्षा हो, तो यहां पे संभावना की बात हो रही है ना, यहां पे एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये संभावना की बात हो रही है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे मोडाल्स में आता है। मैंने कहा कि मेरा भाई संभव आज आ सकता है, मेरा भाई संभव आज आए, तो मेरा भाई आया नहीं है, आ नहीं रहा, वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, संभव आए, यानी कि हम संभावना प्रकट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे क्या होंगे, मोडाल्स में आएंगे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि सिंपल सेंटेंस में अंतर क्या होता है, हम समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं की जाएगी, ठीक, और यहां पे तीन चीजें बताई जाएंगी। आप ऐसे पहचान सकते हो कि सिंपल सेंटेंस तीन प्रकार के हो सकते हैं। किसी ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की अवस्था स्थिति बताई जाए, कर्ता के पास कुछ होना हो उसके बारे में बताया जाए, और क्रिया के अंत में हुआ, हुई हो, और इसमें एक्टिविटी न हो, कर्ता एक्टिविटी को न करे, तो ये हमारे हो गए सिंपल। और टेंस में सबसे जो बड़ी चीज है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि टेंस में बड़ा मिस्टेक करते हैं वो। तो टेंस में करना क्या है कि इससे टेंस में ऐसे वाक्य होंगे जिसमें कर्ता खुद उस काम को करेगा, तभी टेंस होगा वो, अन्यथा टेंस नहीं होगा। और मैंने भी जस्ट नीचे कहा कि जब किसी एक्टिविटी की बात हो, मोडाल्स में क्या होता है, एक्टिविटी की बात होंगी, एक्टिविटी की बात होंगी, क्लियर है वो, लेकिन वो कर्ता उस एक्टिविटी को नहीं करेगा, वहां क्या बात होगी, वो कर्ता की क्षमता या कर्ता किसी से आज्ञा लेना या देने की बात होगी, या संभावना प्रकट होने की बात होगी। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगली सीरीज में हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।